गांजा पी रहे, शराब पी रहे, कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, अभी शादी नहीं, ब्याह नहीं, माँ बाप के चोरी चोरी जंगल में जाके गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। माँ बाप परेशान हैं कि बेटे की शादी कैसी होगी। आप और जातियों का भी सर्वे करो। आप चलो सबसे बड़ी भारत की सुपर कास्ट हिंदू जाति में सुपर कास्ट सबसे श्रेष्ठ जाति ब्राह्मण को माना जाता। किसको माना जाता है? पहले भी माना जाता था, आज भी माना जाता है। एक तरफ आप ब्राह्मणों को गाली भी दोगे, लेकिन जब घर में पूजा होती है तो ब्राह्मणों से ही कथा कराओगे आप। हिम्मत नहीं पड़ती है कि ब्राह्मणों को इनकार कर दिया जाए। दादा मर गए, घर में तेरही बरही मनानी है। आप कहोगे भाई पंडित जी को खिलाओ, नहीं तो दादा नरक न चले जाएं, डर तो है। इसलिए आज भी ब्राह्मणों को सुपर कास्ट माना जाता है, और हैं भी, उनकी योग्यता भी है, पहले भी थी, आज भी है। आज ब्राह्मणों का, मान लो कानपुर में कोई ब्राह्मणों का गांव है, बहुत गांव मिलेगा, आप किसी ब्राह्मण गांव में चलो और एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी पंडित, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी पंडित, तो पंडितों के गांव में कौन रजिस्टर पहले भरेगा? कानपुर में कौन भरेगा? जोर से बोलो। क्या बोल रहे? अरे ब्राह्मणों के बारे में बोलने जा रहे हो, सोच कर बोलना, नहीं तो पंडित लोग नाराज हो जाएंगे। ब्राह्मणों के गांव में कानपुर में कौन रजिस्टर पहले भरेगा? मांसाहारी। हो सकता कुछ कम भरे, और जातियों की अपेक्षा कुछ हो सकता उनका, लेकिन कुल मिलाकर के शाकाहारी कम और मांसाहारी ब्राह्मण। अब कैसे धर्म बचेगा बताओ आप? हिंदू धर्म की सबसे सुपर कास्ट ब्राह्मण है। ब्राह्मणों के घर में रामायण है, गीता है, वेद है, भागवत है। हिंदू जनता को ही कथा कीर्तन सुनाते, धर्म कर्म सुनाते, और आज उनकी स्थिति है कि शाकाहारी ब्राह्मण कानपुर में कम और मांसाहारी ब्राह्मण। धर्म की रक्षा कैसे कौन करेगा बताओ आप? और शाकाहारी की बात इसलिए कह रही है क्योंकि भगवान राम का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म गिल्टी यहां फंसी है। आप कह सकते हो भाई मांस खाने से क्या होता, शराब पे हम तो रामायण पढ़ रहे हैं, लेकिन खतरे में वो लोग हैं जो हिंदू मांस खा रहे, शराब पी रहे, क्योंकि भगवान राम का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, दोनों में झगड़ा हो गया। भगवान राम ने कहा भाई मैं तो शाकाहारी धर्म चलाऊंगा धरती पर। रावण ने कहा नहीं नहीं, हम मांसाहारी धर्म चलाएंगे। दोनों वेद को मान रहे हैं, राम भी वेद को मान रहे हैं, और रावण महाराज तो वेदों के विद्वान थे ही, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। लेकिन दोनों लोगों में युद्ध होता। युद्ध किसका था? हिंदू मुसलमान का था। राम रावण के समय तो हिंदू न हिंदू थे, न मुसलमान नहीं थे, तो हिंदू भी नहीं थे। हिंदू भी नहीं थे। अगर उस समय हिंदू रहे होते तो रामायण में कहीं हिंदू का जिक्र तो आता? कोई जिक्र नहीं है। रामावतार कृष्णावतार तक हिंदू भी नहीं थे, मुसलमान तो थे ही नहीं। एक ही धर्म था, उसको वैदिक धर्म कहा जाता। रामावतार और कृष्णावतार के समय धरती पर केवल एक धर्म चलता था, रिलीजियस सिस्टम, उसको वैदिक धर्म कहते। वेदों के ज्ञान पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता। वेदों की संख्या 4 बताई गई है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड, कुल मिलाकर 1 लाख सुत्तियां, मंत्र, महामंत्र,
और ये मंत्र ऐसे हैं वेदों के, अगर इनको जगा लिया जाए, जैसे आप कहते हैं मंत्र जगाना, जब कोई गुरु आपको गुरु मंत्र देते कहते बच्चा जगाओ, जिसको सुमिरन ध्यान भजन से आप जगाते हो, अगर वेदों के मंत्रों को जगा लिया जाए तो आप आसमान से पानी बरसा सकते हो, जब चाहो आप पानी को रोक सकते हो, आप पैदल पैदल गंगा जमुना पार कर सकते हो। लेकिन वेदों के मंत्र इतनी कठिन संस्कृत में हैं कि आज उनका उच्चारण भारत की जनता से, मनुष्य से कठिन हो जाएगा। आम जनता की बात छोड़ो, भारत के बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य आज वेदों की एनालिसिस करने में जबान लड़खड़ा रही है, खुद नहीं समझ पा रहे हैं। सब देखो महाकुंभ में भी टटेंगे। हिंदू धर्म के सब साधु महात्मा, 1 महीने का महाकुंभ इलाहाबाद में लग रहा है, सारे अखाड़े के लोग, कोई हिंदू महात्मा नहीं बचेगा, नाना गुरु नाना पंथ, और सरकार अरबों रुपया उसमें खर्च। कोई कुंभ आज से नहीं मनाया जा रहा, मुसलमानों के जमाने से महाकुंभ चल रहा है, अंग्रेजों के ज़माने में चला था, आज भी चल रहा है। लेकिन तब वहाँ इतने खतरे नहीं थे, लोग जाते थे नहा लिए, कोई पुलिस वुलिस की बात नहीं है, गंगा नहाए घर चले आए। आज चूंकि स्थिति बदली हुई है, कोई बम न गिरा दे, कोई आफत न आ जाए, सरकार ने हजारों की सिक्योरिटी लगा दिया है, जगह जगह कैमरे लगाए गए कि आतंकवादी न घुस जाएं, कहीं बम का विस्फोट न हो जाए। इतनी स्थिति भयंकर बनी हुई है, क्योंकि ये हिंदुओं का मेला है, दूसरे के धर्म के लोग इस पर अटैक कर सकते, खतरा हो सकता, कोई भी झगड़ा लगाने के लिए अटैक कर सकता। लेकिन कुल मिलाकर भारत के सब धर्म गुरु वहां डटेंगे, 1 महीने तक सबके प्रवचन होंगे। उस कुंभ के मेले में सभी अखाड़ों में सुबह शाम प्रवचन होता, सभी महात्मा अपना अपना सुनाएंगे। अरबों रुपया भारत की गरीब जनता का लखनऊ की सरकार उस पर खर्च करने जा रही। पैसा किसका है? आपका है, सरकार का पैसा। सरकार कहां से, मुख्यमंत्री पैसा कहां से, फैक्ट्री चला रहे हैं, आप ही का टैक्स चुंगी लगा वही लगेगा। स्वागत है, कुंभ का विरोध नहीं, स्वागत है। लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है, मुसलमानों के जमाने से आज प्रयागराज में कुंभ लग रहा है, भारत के सभी धर्म गुरुओं का 1 महीने प्रवचन चलता, सत्संग चलता। लेकिन इलाहाबाद में शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? जोर से बोलो। प्रयागराज इलाहाबाद में मछली खाने वाले हिंदू घटे कि बढ़े? मुसलमान भी रहते, मुसलमानों की बात छोड़ो अभी आप, कुंभ का मुसलमानों से क्या लेना देना। सरकार ने भी कह दिया मुसलमान उसमें एंट्री नहीं ले सकते हैं, मुसलमान कुंभ में क्यों जाएंगे, ये तो हिंदुओं के लिए है सुधार का। अरबों रुपए खर्च हुआ और मुसलमानों के जमाने से महाकुंभ लग रहा है। भारत के सब धर्म गुरुओं का वहां प्रवचन चलेगा, 1 महीना चलता है। मकर संक्रांति से लेकर बसंत पंचमी जब आ जाएगी, मार्च का महीना, तब तक महाकुंभ लगा रहेगा। लाखों लाख जनता वहां आती है। लेकिन मछली खाने वाले घटे कि बढ़े? शराब पीने वाले घटे कि बढ़े? इसका क्या लाभ मिला? जब इलाहाबाद को लाभ नहीं मिल रहा है तो कानपुर तो महाकुंभ से थोड़ा दूर है। जहां महाकुंभ लग रहा है उस इलाहाबाद वालों में भी कोई सुधार होने वाला, अरबों रुपए डूब जाएंगे। महाकुंभ खत्म होगा, सब साधु महात्मा अपने आश्रम में, अपने डेरे में जाकर के अंडरग्राउंड हो जाएंगे और इलाहाबाद की जनता प्रयागराज में नहाएगी और इलाहाबाद में जाकर अंडा खाएगी। महाकुंभ में नहाएंगे, घर में जाके शराब। हमारा कहने का मतलब यह है,
अंडा खाना सनातन नहीं है, ये तो सत्य है। मछली खाना सनातन धर्म नहीं है। शराब का पीना सनातन धर्म नहीं है। मांस का खाना सनातन धर्म नहीं है। हम हिंदू लोग सनातन धर्म की परिभाषा को ही भूल गए। इसी सनातन धर्म की रक्षा के लिए इस धरती पर कई बार भगवान को जन्म लेना पड़ा है। हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे जन्म लेकर कर्म की। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमाधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। कहा मैं हर समय में जब ऐसी स्थिति आएगी, जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा। पाप की परिभाषा क्या है? मछली खाना अगर पुण्य है तो पाप किसको कहा जाता है? अगर बकरी मुर्गी सूअर का वध करना, इनको काट कर देवी देवताओं को चढ़ा देना, अगर ये भी धर्म है तो अधर्म की परिभाषा क्या है? कौन बताएगा इसको? फिर अधर्म किसको कहा जाता है? जीवों पर दया करना अगर धर्म है तो जीव मारना धर्म कैसे हो सकता है? हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल रिलीजियस सिस्टम, धर्म की मूल थियरी कह रहे कि जीवों पर दया करो, परम धर्म सुविदित अहिंसा, सत्य हिंसा परमो धर्म है। और आज हिंदू लोग बकरी मुर्गी सूअर को मारना भी धर्म जोड़ दिया। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे, माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा खाया जाए। और सभी जातियों के लोग, जब ब्राह्मण इस कोटि में आ गए, ब्राह्मणों के गांव में मांसाहारी ब्राह्मण ज्यादा हो गए, तो नीचे क्या करोगे आप? एक भगत, चलो कोयरी लोग भगत कहे जाते थे, अहीर और कोयरी को भगत कहा जाता था, जिनको आप अपने यहाँ कुशवाहा साग के साग सब्जी। ये 2 जातियाँ भारत में शाकाहारी परसेंटेज में मेजॉरिटी में थी। यादव लोग गाय भैंस पालकर दूध दही मक्खन घी का व्यापार करते, तो वही खाते पीते दंगल कुश्ती लड़ते थे। कोयरी, मौर्य, शाक, कुशवाहा ये सब एक ही जाति है। ये लोग साग सब्जी का काम करते थे, और आलू गोभी टमाटर बैगन वही खा पी करके, इनके घर में मुर्गी उर्गी मछली से नहीं। लेकिन आज अगर आप कानपुर में कुशवाहा शाक, उनके भी गांव में देखो आप, उनके भी नई पीढ़ी में पढ़े लिखे बेटे बेटियां जो कानपुर यूनिवर्सिटी में, लखनऊ पढ़ लिए, टीचर बन गए, ट्यूटर बन गए, मास्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, जज बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, नेता बन गए, लीडर बन गए। थोड़ा डेवलप कर लिया। डेवलप किसका? इंटेलेक्चुअल डेवलप, भौतिक विकास कर लिया, थोड़ा रुपया पैसा हो गया। कानपुर में बढ़िया कोठी हवेली बन गई, 50 लाख की कार ले लिया, बढ़िया कपड़े उपड़े पहनने लगे। अब वो भी बिगड़ गए, वो कहते रे दादा आप क्या पागल बने हो। दादा का जीवन बोरा पहनते पहनते बीत गया। दादा बेचारे शाकाहारी जाकिर प्रचार करते करते पूरे कानपुर में पर्चा बांटते बांटते मरे जा रहे। और उन्हीं के नाती पोता जब यूनिवर्सिटी में पढ़कर इंजीनियर डॉक्टर बनकर लौटे, तो नाती पोता ही दादा को डांट रहे हैं, दादा पागल हो गए हो, ये क्या बोरा बोरी जैकेट पहन के चिल्ला रहे हो। जमाना कहाँ पहुंच गया। आदमी का बनाया जहाज आज चंदा मामा पर जा रहा है। इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल देखो, दुनिया मुट्ठी में आ गई।
इतना साइंस और विज्ञान का डेवलप हो गया। हमारे कानपुर के सारे डॉक्टर चिल्ला रहे मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है, और दादा आप शाकाहारी शाकाहारी चिल्ला रहे, पागल हो गए हो? अंडा मछली जो नहीं खाएगा पढ़ पाएगा? ये पढ़े लिखे लोगों की थियरी है। अब ऐसे समय में शाकाहारी धर्म का प्रचार फीका होता जा रहा, क्योंकि मेडिकल साइंस कह रही है। मेडिकल साइंस माने डॉक्टर लोग, दुनिया के वैज्ञानिक, लंदन अमेरिका की रिसर्च आ रही है कि जो मछली अंडा खाएगा वो ब्रेन माइंड दिमाग उसका तेज हो जाता।